वो सुनहरे दिन जब खुशी रेंडी के एक खेल में बसी थी। वो दोपहरें की यादें जब घर वाले दोपहर को खाना खाकर सो जाते थे और हम चुपके से बाहर निकल पड़ते थे। कोई दरवाजा हल्के से खोलकर भागता तो कोई खिड़की से निकलकर दोस्तों के झुंड में शामिल हो जाता। हमारा ठिकाना वही खाली जमीन होती थी जहां ढेर सारे रेंडी के पेड़ होते थे। उनकी जड़ों के आसपास जमीन पर बिखरी हुई रेंडियां हमें ऐसे लुभातीं जैसे कोई बेशकीमती खजाना पड़ा हो। हम सब बड़ी बारीकी से अपनी अपनी सबसे सख्त, सबसे चमकदार और सबसे मजबूत रेडी चुनते। फिर आता था असली रोमांच, रेंडी लड़ाई। हर कोई अपने हथेली के बीच रेंडी रखता और दोस्त की हथेली के बीच रखी रेंडी के साथ जोर से दबाता। एक झटका, एक हल्की सी दरार और फिर टूटने की आवाज। जो रेंडी टूट जाती उसका मालिक हार मान लेता और जीत वाले को अपनी रेडियां सौंप देता। कभी कभी एक रेडी हारने पर एक देनी पड़ती तो कभी 5 तक की बाजी लगाई जाती थी। एक जीत की खुशी तो दूसरी ओर हार का गम, लेकिन खेल का जोश कभी कम नहीं हुआ करता था। कुछ रेंडियों को हम पहचान के लिए खास बना देते, उनकी नोक तोड़ देते ताकि पता चले कि ये पहले से कितनी लड़ाइयां जीत चुकी है। और जो सबसे ज्यादा रेडियां फोड़ चुका होता वो बन जाता, यानी मोहल्ले का सबसे धाकड़ खिलाड़ी। उसके पास ढेर सारी रेडियां होती जिनसे हम सब डरते भी थे और उसे चैलेंज करने का सपना भी देखते थे। लेकिन असली मजा तब आता जब हम अपनी सबसे मजबूत रेडी को टिया बनाते। 2-3 रेडियां तोड़कर उसे सरसों के तेल में डुबोकर और फिर धूप में सुखा दिया करते थे, जिससे वो और भी मजबूत हो जाती। अब ये थी असली योद्धा, जिसके पास टाया होती उसकी जीत तय मानी जाती। हर खेल के बाद कभी किसी की हथेली लाल हो जाती तो कभी कोई हंसते हंसते लोटपोट हो जाता। कभी कोई जीत की खुशी में उछलता तो कोई हार की चिढ़ में अगले दिन के लिए नई रणनीति बनाता। लेकिन एक बात तय थी, इस खेल में जो अपनापन था, जो दोस्ती थी, वो अब शायद ही कहीं मिले। आज जब हम बड़े हो गए हैं, जिंदगी की भाग दौड़ में उलझ गए हैं, तो वो दिन एक मीठी याद की तरह दिल के किसी कोने में बसे हैं। काश एक बार फिर से वही मासूम बचपन लौट आता, वही बेफिक्री, वही दोस्ती, वही हंसी और वही रेंडी की लड़ाइयां। महाकुंभ केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति और परंपराओं का प्रतीक है। यह एक ऐसा मेला है जहां आस्था, आध्यात्मिकता, संस्कृति और सामाजिक समरसता का अद्भुत संगम होता है। प्राचीन काल से लेकर आज तक महाकुंभ ने अपनी पवित्रता और भव्यता को बनाए रखा है। यह न केवल हिंदू धर्म की एक महान परंपरा है, बल्कि पूरी दुनिया के लिए आस्था और एकता का संदेश भी देता है। महाकुंभ केवल एक आयोजन नहीं, बल्कि एक युगांतकारी परंपरा है जो युगों युगों तक चलती रहेगी।